चीज तो है। अब लाइक उसका हम लोग जो एक एग्जांपल देखते हैं, वो एक परफेक्ट पॉइंट आपने बोला। सो उसी को हम लोग लाइव एग्जांपल में देखते हैं कहाँ पे वो इश्यू हुआ था। सो वहां पे आता है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स आपने देखा होगा, अभी बीच में उन लोगों ने लाइक फ्री प्लान करा था या फिर कुछ ऐसा कुछ प्लान करा था, मैंने यूज नहीं करा था तब। सो वहां पे उन लोगों की वेबसाइट जो है वो डाउन हो चुकी थी। ये जब नेटफ्लिक्स स्टार्ट हुआ 2007 में, उसके बाद 2014 में उन लोगों के सर्वर्स जो है वो डाउन हो चुके थे फॉर 1 आवर, और उसकी वजह से उन लोगों को नियर बाई $2 लाख का लाइक नुकसान हुआ। तो फिर उसकी वजह से उन लोगों ने यहाँ पे यूज किया डेवऑप्स। अब यहाँ पे डेवऑप्स किस तरीके से यूज आता है वो देखते हैं कि लाइक सर्वर डाउन होता है तो सर्वर को मेंटेन किस तरीके से करते हैं, बग को कैसे मेंटेन करते हैं, यहाँ पे यूज आता है डेवऑप्स का। सो नेटफ्लिक्स ने डेवऑप्स का यूज करके एक टूल बनाया, बेसिकली एक बोट क्रिएट किया। उस बोट का नाम था साइमन आर्मी। तो उस सिमियन आर्मी जो है वो ऑटोमेटिक बग्स जनरेट करता है वाइल यूजर कोई भी उसकी एप्लीकेशन एक्सप्लोर करता है तो तब बग्स जनरेट करता है वो ऑटोमेटिक। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी वेब सीरीज देख रहे हो नेटफ्लिक्स के अंदर, एंड मान लो कि जो ये बोट है आर्मी, उसने नोटिस किया कि इतने सेकंड के बाद लाइक इन फ्यूचर यहाँ पे एक बग आने वाला है, तो वो बग ऑटोमेटिक ले लेगा एंड उसको ऑटोमेटिक जो है वो सोल्व कर देगा। एंड आफ्टर दैट जो है वो आपको फिर से एप्लीकेशन डिप्लॉय कर देगा ऑटोमेटिक ऑन नेटफ्लिक्स के सर्वर्स के ऊपर। तो वहां पे ये सारी प्रोसेस ऑटोमेट हो जाती है कि लाइक डेवलपर का काम जो है वो ऑटोमेटिक ये बोट कर देगा, देन उसको ऑपरेशनल या उसको डेवलप करना, मैनेज करना, बग्स को ढूंढना, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक कर देता है ये बोट। सो ये बोट जो है वो यूजिंग डेवऑप्स क्रिएट करा गया है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग डेवऑप्स का इजीली यूज कर सकते हैं। So like this is the example of DevOps. All right. And now let's move to the AWS. Why we need AWS? First of all, let's see what is AWS. So AWS एक cloud secure cloud service है। तो फर्स्ट ऑफ AWS इंट्रोड्यूस हुआ 2002 में। 2002 में AWS क्लाउड सर्विस नहीं प्रोवाइड करता था, तब Amazon के जो प्रोडक्ट्स है उसको हम लोग हमारी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते थे। जस्ट लाइक एफिलिएट मार्केटिंग जो हम लोग अमेजोन का करते हैं कि हमारे उसके प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं, यहाँ से हम लोग अमेजोन पे रिडायरेक्ट करते हैं। तो ये उन लोगों का फर्स्ट लाइक 2002 में उन लोगों ने ये चीज इंट्रोड्यूस करी थी और उसको नाम दिया था AWS, यानी कि अमेजोन वेब सर्विसेज। तो वो उसकी वहां पे था। एंड देन 2006 में उन लोगों ने फर्स्ट अपनी सर्विस इंट्रोड्यूस करी, एंड 2016 तक यानी कि 10 इयर्स के अंदर उन लोगों ने $10 मिलियन का उन लोगों ने रेवेन्यू जनरेट किया यूजिंग दैट सिंगल सर्विस। एंड आफ्टर दैट उन लोगों ने काफी सारी सर्विसेज, अभी तो यहाँ पे 100+ सर्विसेज जो है वो AWS ने इंट्रोड्यूस कर दी है, जिसमें से कुछ है लाइक आपको क्लाउड में आपको मैनेज करना है, अदर देन दैट आपको डेटाबेस मैनेज करना है, आपके नेटवर्किंग को मैनेज करना, लाइक कस्टमर मैनेजमेंट हो गया, टीम मैनेजमेंट हो गया, वो सारी चीजें हैं। एंड आफ्टर दैट आपको अगर आपकी वेबसाइट का सर्वर मैनेज करना है तो वो हो गया। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ AWS इज पे एज यू गो। मान लो आपने सर्वर लिया है 100 GB का फॉर 1 आवर, तो आपको सिर्फ 1 आवर तक उस 100 GB का पे करना है। आफ्टर दैट आपके मतलब लाइक उतना ही आपके बैंक बैलेंस में से कट होगा, एंड आप लोगों को उतने टाइम के लिए उसका आप यूज कर सकते हो। सो दिस इज द AWS। नाउ व्हाई वी नीड AWS। अब मान लो मगन जो है वो मेरठ के अंदर लोकल शॉप चलाता है, उनकी कपड़े की दुकान है, वो यहाँ पे कपड़े बेचता है, और मगन को आपके मतलब MIT से किसी ने जाके बोला कि अभी तो यहाँ पे ऑनलाइन का जमाना आ चुका है, अब ऑनलाइन चले जाओ। तो मगन ने बोला कि चलो ठीक है मैं बना लेता हूँ मेरी वेबसाइट। तो मगन ने लोकल कोई सर्विस से उसने वेबसाइट बना ली, और वहां पे इश्यू आ गया कि उसकी वेबसाइट जो है वो बंद हो गई बीच में ही। उसने मतलब लाइक लोकल सर्विस वालों ने तो किया था कि 1000 यूजर तक वो चला पाएगा, बट अब जो है वहां पे इश्यू क्या हुआ, मगन ने यहाँ पे जो है वो दिवाली सेल किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वहां पे 1000 से ज्यादा नियर बाई 10,000 यूजर आ चुके हैं मगन पर शॉप के ऊपर। तो फिर उसकी वेबसाइट तो बंद हो गई। तो वहां पे AWS आया। AWS ने जो है वो मगन को यहाँ पे हेल्प क्या करी, उसके कोड को वेबसाइट को मैनेज करने में, उसको ऑपरेट करने में, उसको डिप्लॉय करने में, एंड उसकी वेबसाइट की स्केलेबिलिटी को छोटा बड़ा करने में। फॉर एग्जांपल मगन के पास जो है अभी 1000 यूजर नॉर्मली आते हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर, तब जो है उसकी वेबसाइट की स्केलेबिलिटी जो है वो छोटी रहेगी कि वहां पे 1000 यूजर इजीली मैनेज हो जाएंगे। जैसे ही मगन ने दिवाली सेल इंट्रोड्यूस करा, AWS अपने आप उस वेबसाइट की स्केलेबिलिटी बढ़ा देगा कि यहाँ पे नियर बाय 10,000 तक यूजर आएंगे। वो AWS ऑटोमेटिक करता है, उसके AI मशीन जो है ऑटोमेटिक ये सारी चीजें करते हैं। तो फिर उसको उसने स्केलेबिलिटी बढ़ा दी,
एंड 10,000 यूजर तक उसने मैनेज कर लिया इजीली। तो यहाँ पे AWS जो है, AWS की काफी सारी सर्विसेज है जो आपकी वेबसाइट को फ्रॉम स्क्रैच टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जिसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है EC2, second one is AWS Lambda, third one is AWS Lightsail, and fourth one is Elastic Beanstalk। तो ये सारी कुछ सर्विसेज है जिसका हम लोग यूज करके अपनी वेबसाइट को या फिर अपनी एप्लीकेशन को जो है मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे AWS आया मगन की मदद के लिए। अब हम लोग देखते हैं EC2 को कि EC2 क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को AWS एंड DevOps समझ में आ चुका होगा। अगर कोई इश्यू है सो यू कैन पुट योर इश्यू इन द चैट बॉक्स। अगर नहीं है तो फिर एन लिख दो so that we can move on. Okay, 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 cool. Okay, let's move on. अब यहाँ पे है EC2। EC2 का फुल फॉर्म क्या होता है? इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। C2 मतलब कंप्यूट क्लाउड वहां पे। तो फिर यहाँ पे जो है वो काफी सारी सर्विसेज होती है AWS के अंदर, जैसे स्टोरेज की सर्विस हो गई, फिर क्लाउड कंप्यूट की सर्विस हो गई, ऑपरेशन की सब लाइक सर्विस हो गई, फिर डेटाबेस की सर्विस हो गई। तो इस तरह से काफी सारी सर्विसेज होती है जहां से EC2 जो है वो बिलोंग करता है कंप्यूट सर्विस में, यानी कि आपकी एप्लीकेशन को मैनेज करने में, उसको डेवलप करने में वहां पे वो यूज में आता है। तो फिर एंड इट प्रोवाइड सिक्योर एंड रिसाइजेबल कंप्यूट कैपेसिटी इन क्लाउड। अब सिक्योरिटी इज द मेन पॉइंट ऑफ AWS। AWS जो है वो उसकी आप कोई भी सर्विस ले लो, वहां पे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। उन लोगों का फर्स्ट यहाँ पे वही प्रेफरेंस रहता है। एंड सेकंड थिंग इज रिसाइजेबल। रिसाइजेबल मतलब जैसे मैंने बोला कि मगन की साइट के ऊपर अभी 1000 है, तो फिर उसकी स्केल डाउन होगी वेबसाइट की, उसकी मान लो कि ज्यादा यूजर आने लगे तो फिर AWS अपने आप उसकी स्केलेबिलिटी को बढ़ा देगा, तो फिर यानी कि रिसाइजेबल हो सकता है। नाम में ही है इलास्टिक। इलास्टिक यानी जितना बड़ा हम करना चाहे कर सकते हैं, छोटा करना चाहे कर सकते हैं। सो उस तरीके से यहाँ पे जो है वो EC2 को हम लोग यूज कर सकते हैं इन स्केलिंग। आफ्टर दैट वी कैन इंटीग्रेट इट अदर सर्विसेज, फॉर एग्जांपल S3। S3 स्टैंड फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस, जहाँ पे हम लोग जो हमारी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं, एंड वो सारी चीजें है। एंड नेक्स्ट इज पे फॉर व्हाट यू यूज, यानी कि आप जितने भी सर्विसेज यूज कर सकते हो। मान लो कि मैंने जैसे बोला था कि आप पे एज यू गो कर सकते हो, तो फिर वो चीज आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो इजीली कि लाइक आपने इतने टाइम के लिए मैनेज किया है, वो आपके सर्वर में अपलोड करी है वेबसाइट, तो उतने ही टाइम के लिए यहाँ पे जो है वो पेमेंट जाएगा। तो फिर वो वाली चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। अदरवाइज है सपोर्ट फॉर डिफरेंट OS। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे AWS जो है वो आपको बाय डिफॉल्ट अपना यहाँ पे देता है लाइक OS AWS Linux। अदरवाइज यू कैन यूज विंडोज ऑल्सो। विंडोज के बाद आप यहाँ पे यूज कर सकते हो मैक OS एंड मैक OS के अलावा उबंटू हो गया, वर्डप्रेस हो गया, या फिर दूसरे काफी सारे रेड हैट हो गया। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट होते हैं। तो इंस्टेंस क्या है एंड EC2 क्या है वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब इंस्टेंस क्या है वो हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा लाइक थियरी पार्ट जो है वो एंड होता है। एनीवन हैव एनी इश्यूज इन थियरी पोर्शन? ऑलराइट, थैंक्स अमन। ओके, ऑलराइट, ओके देन लेट्स मूव। सो यहाँ पे जो है हम लोग जाएंगे सबसे पहले तो aws.amazon.com के ऊपर, जहाँ से आप जो है वो अपने AWS क्लाउड के लिए लॉग इन कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको सारी AWS की जो है वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किस तरीके से यहाँ पे इसके प्राइसिंग है, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ऑर्डर लाइक एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में, गेम एंड टेक में, फाइनेंशियल सर्विस में, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट में ये हेल्प करता है। तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग जो है, जो हम लोग अभी डेवऑप्स बोल रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो a part of serverless computing। like serverless computing is part of DevOps basically। स्टोरेज में लाइक हमने S3 देखा, तो लाइक सिंपल स्टोरेज सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अदरवाइज
मशीन लर्निंग में, एनालिटिक्स में, डेटा लेक्स में क्रिएट करने, तो वहां पे ये यूज होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन देता है एडब्ल्यूएस के ऊपर। नाउ हाउ वी कैन गेट द $1000 क्रेडिट। तो यहाँ पे अब यहाँ पे किन किन लोगों के पास जो है वो गूगल सॉरी गिटअप का डेवलपर पैक है, वो जस्ट यहाँ पे वाई लिख दे चेक बॉक्स के अंदर। ऑलराइट, अमन, सुरीति, सुकृति, सॉरी, ऑलराइट, बस दो के पास ही है। ओके, कुणाल सिंह, ऑलराइट। सो आप लोगों के पास है तो आप लोग जो वो यहाँ पे फ्री में अवेल कर सकते हो, और जिसके पास नहीं है वो लोग जो है वो आप लोगों को कहीं से डोमेन का बेसिकली एक जुगाड़ करना पड़ेगा। बेसिकली आपके पास एक डोमेन होना चाहिए, उस वहां से आप जो है वो एडब्ल्यूएस का एक प्रोग्राम आता है, एडब्ल्यूएस एक्टिवेट प्रोग्राम, तो वहाँ उसके लिए आप यहाँ पे सर्च कर दिया एडब्ल्यूएस एक्टिवेट एंड हिट एंटर। आफ्टर यहाँ पे फर्स्ट रहेगा जो कि लाइक स्टार्टअप फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, बट लाइक एज अ स्टूडेंट भी आप, अगर आपके पास लाइक एमआईटी के अंदर आप लोगों के पास कॉलेज का आईडी होगा तो आप एज अ स्टूडेंट भी यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, स्टूडेंट के लिए भी। अदरवाइज जो है वहाँ पे आपको कुछ $100 की क्रेडिट मिलती है, जबकि यहाँ पे एडब्ल्यूएस एक्टिवेट के अंदर आपको $1000 की क्रेडिट मिलती है। तो यहाँ पे बस क्रेडिट में आप लोगों को ज्यादा मिलेगी यहाँ पे एक्टिवेट प्रोग्राम के अंदर, अदरवाइज सारी सर्विसेज आपको वहाँ पे मिलने वाली है। तो वो है सिंपल 3 स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रजिस्टर फॉर AWS, create an AWS account. After that you need to register for AWS Activate and then you can apply for the credits. तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको $1 लाख तक ये दे सकते हैं, बट ये लोग जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 1000 ही देते हैं। 1 लाख कब देते हैं कि आपके स्टार्टअप या फिर आपकी कंपनी जो है वो लाइक फेमस है या फिर वो वाली है, तो तब जाके आप लोगों को वो देंगे। तो सिंपल आपको क्रिएट करना है अकाउंट, देन रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को एक क्रेडिट के लिए अप्लाई करना है, सिंपल फॉर्मों का डिटेल्स फिल करनी है, सबमिट कर देना है। देन आपको यहाँ पे 7 to 10 डेज लिखा है, बट मोस्ट प्रोबेबली 1 to 2 डेज के अंदर आपको यहाँ पे मेल आ जाएगा एडब्ल्यूएस के तरफ से, एंड आपका जो है वो $1000 की क्रेडिट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगी। ऑलराइट, बस मुझे क्वारी था, ये जब हम ये एक्टिव, मेरे पास 2-3 डोमेन है, जब मैं एक्टिवेट करूंगा अपना अकाउंट, अभी आपने जैसे बताया एक्टिवेट वाले पोर्टल पे जाके, तो हाँ, ड्यूरिंग द एक्टिवेट पोर्टल मुझे कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर वंबर तो नहीं डालना होगा ना सिर्फ? आपको जब एडब्ल्यूएस का अकाउंट क्रिएट करोगे तब आप लोगों को एक आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा, तब लाइक नियर बाई ₹2 का वो लोग फॉर वेरिफिकेशन वो लोग लेंगे, और लाइक आफ्टर फ्यू मिनट्स वो लोग आपको ₹2 आपके अकाउंट में फिर से क्रेडिट कर देंगे। सो वहां पे लाइक मैं यहाँ पे इसको यूज कर रहा हूँ फ्रॉम लाइक 6 मंथ्स। तो यहाँ पे मेरे पास तो अभी तक एक भी रुपया मेरे अकाउंट में से नहीं कटा है। सो लाइक मेरे पास अच्छा अभी ऑटो, पूरी पड़ी है, तो वहां पे अच्छा आपको, मतलब हाँ कोई जी, डिडक्शन वगैरह, ऑटो डिडक्शन वगैरह नहीं होगा ना? नहीं नहीं, ऑटो डिडक्शन नहीं है, वो सारी चीजें आपको कॉस्ट मैनेजमेंट का एक यहाँ पे सर्विस आता है, वहां पे आप लोग जो है वो मैनेज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो आपको $1000 की क्रेडिट मिली है वही यूज होगी। आफ्टर दैट एडब्ल्यूएस आपको वार्निंग देगा कि आपकी क्रेडिट खत्म होने को आई है, आपको क्या हम्म। आपके अकाउंट में से लगाना है पैसा, अगर नहीं लगाना हो तो फिर आप उस अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। अच्छा, एक क्रेडिट कार्ड से एक ही अकाउंट बन सकता है या फिर मल्टीपल अकाउंट्स बन सकता है? जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक डोमेन, एक क्रेडिट कार्ड है, मैंने एक एक्टिवेट अकाउंट किया, अब उसका लास्ट पीरियड ऑफ टाइम है वो खत्म हो गया, फिर मैं सेम क्रेडिट कार्ड से दूसरा अकाउंट दूसरे यूजर आईडी नेम से बना सकता हूँ, दूसरा डोमेन यूज करके? ऐसा हाँ, हो सकता वो है? आप कर सकते हो, हाँ। ठीक है, डन, थैंक यू। हाँ, ये जुगाड़ सही है वैसे। हाँ, ऑलराइट, तो वो चीज है। एंड इस तरीके से आप जो है वो AWS एक्टिवेट में लाइक अवेल कर सकते हो $1000। एंड अब हम लोग चलते हैं हमारे कंसोल के ऊपर। सो यहाँ पे साइन इन टू द कंसोल आएगा, एंड आफ्टर दैट आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो लॉग इन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, तो फिर यहाँ पे मेरे पास AWS का यहाँ पे कंसोल आ चुका है, जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे पूरा यूआई बेस्ड है, हमें कुछ कुछ कमांड्स डालने पड़ेंगे लिनक्स के, जब हम लोग वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे तब, सो वो हम लोग वहां पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सर्विसेज है, सर्विसेज के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आएगा EC2 का। काफी सारी सर्विस है यहाँ पे, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन AR VR में। जैसे अभी कोस्ट मैनेजमेंट का बोला, तो यहाँ से आप आपकी कोस्ट को मैनेज कर सकते हो, कितनी क्रेडिट है, कितनी क्रेडिट चली गई है, और मतलब कहाँ पे कितना यूज हो रहा है आपकी क्रेडिट का, वो सारी चीज वहां पे देख सकते हो।
अदर देन दैट ब्लॉकचेन में यूज करना है, बिजनेस एप्लीकेशन है, कंप्यूट है, डेटाबेस है, तो यहाँ पे काफी सारी सर्विसेज जो है वो आपको लोड्स ऑफ सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है AWS। जहां से अभी हम लोग EC2 में जाएंगे, दैट इज वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। तो फिर वहां पे अब EC2 में इंस्टेंस क्या चीज है वो देखते हैं। तो मान लो आप हॉस्टल में ले रहे हो, तो हॉस्टल एक पूरा एक EC2 है और उसके अंदर रूम्स है, तो वो रूम हो चुका है एक इंस्टेंस। तो पर रूम आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो यहाँ पे, जबकि हॉस्टल में तो हम लोग एक साथ 3-4 लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इंस्टेंस एक मान लो कंटेनर ही है, मेन कंटेनर EC2 है, उसके अंदर इंस्टेंस आता है जहाँ पे आप अलग अलग वेबसाइट को जो है वो होस्ट कर सकते हो, इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे कर रखे क्रिएट इंस्टेंस डेमो रिएक्ट, जहाँ पे रिएक्ट की मैंने वेबसाइट होस्ट करी थी। यहाँ पे HTML है, डेमो HTML में माई इंस्टेंस एक है एंड एक है डेवऑप्स NSCC MIT। तो मैंने ये ऑलरेडी यहाँ पे जो है क्रिएट करके रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। बट हम लोग एक क्रिएट करके देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा। हम यूज ये करेंगे बिकॉज जब हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उसके बाद ये 4 to 5 मिनट्स लेता है इसके सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करने में एंड जो है स्टेटस चेक करने में और उसमें। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, जो कि यहाँ पे एक पब्लिक IP एड्रेस है जिसको मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे इस IP एड्रेस को मैं पेस्ट करूंगा। तो अभी ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पे हमने कोई भी वेबसाइट जो है वो होस्ट करके नहीं रखी है। सो फॉर दैट रीजन ये वर्क नहीं करेगा अभी। लोड रहता रहेगा ना, एट देन आपका दिखा देगा कि लाइक दिस वेबसाइट कांट बी रीच्ड, ऐसा एरर आ जाएगा बेसिकली। ऑलराइट, सो अभी हम लोग जो एक नया इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। सो एज यू कैन सी कांट रीच दिस पेज, इस तरीके से यहाँ पे आ चुका है। तो हम इसी इंस्टेंस के ऊपर, इसी IP एड्रेस के ऊपर हम लोग हमारी वेबसाइट पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको आपके इंस्टेंस का नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्ट का कोई भी नाम हो, मान लो कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो शॉपिंग का, तो यहाँ पे आपने नाम दे दिया शॉपिंग। एंड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लेंगे अमेजन लाइनक्स, अदरवाइज यहाँ पे काफी सारे यहाँ पे हमको मिलेंगे, मैक OS है, उबंटू है, विंडोज, रेड हैट, सूस लिनक्स हो गया, या फिर डेबियन हो गया, काली लिनक्स है। तो यहाँ पे ब्राउज मोर AMIs के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर वहां से आपको काफी सारे सर्विस मतलब लाइक AMIs आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड अभी हम लोग यहाँ पे जो है अमेजन लाइनक्स 2 यूज करेंगे जिसमें कर्नल 5.10 एंड SSD वॉल्यूम टाइम, वो सारी चीजें। बेसिकली ये फ्री टीयर है, यानी कि हमें बिल्कुल फ्री मिल रहा है अभी अभी के लिए। यानी कि हमारे जो $1000 की क्रेडिट हमारे पास है उसमें से ही यूज नहीं करेगा। अभी हमको AWS जो वो पर इंस्टेंस आपको 30 GB तक की स्पेस जो है वो फ्री देता है पर इंस्टेंस। तो उसके बाद आप लोगों के क्रेडिट में से कट ऑफ लेगा वो, कि मान लो कि 30 GB के ऊपर आपका प्रोजेक्ट हो चुका है तो फिर वो आप में से लाइक क्रेडिट्स में से वो कट करने लगेगा कि इतना यूज हुआ है वो सारी चीजें। एंड हम लोग यहाँ पे इंस्टेंस की टाइप T2 माइक्रो रखेंगे, जिसमें 1GB की एक SSD सॉरी वो आएगी, रैम आएगी, एंड फर्स्ट वर्जन का CPU आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी फ्री है। एंड यहाँ पे हमें की पेयर करना पड़ेगा। सो व्हाट इज की पेयर? आप लोग जब लोकली AWS कनेक्ट करेंगे, लाइक इस इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे यूजिंग पुटी और यूजिंग OpenSSH, तो वहां पे जो है इस की पेयर का यूज होगा। यानी कि इसके लाइक लॉगिन करने के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड की जरूरत रहेगी, तो उसके लिए ये यूज होगा। तो यहाँ पे मैं इसी का सेम नाम दे देता हूँ, शॉपिंग। एंड आफ्टर दैट हम लोग इसको आप OpenSSH यूज कर रहे होंगे तो फिर OpenSSH के लिए .pem फाइल डाउनलोड होगी, एंड आप पुटी यूज कर रहे हो तो फिर उसके लिए .pp का यूज होगा। तो यहाँ पे क्रिएट की पेयर के ऊपर क्लिक करना है एंड आपके लिए की पेयर डाउनलोड कर देगा ये। एंड उसको जस्ट आप क्लिक करोगे तो फिर वो OpenSSH या फिर पुटी के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे इसका वेब कनेक्टर है वही यूज करेंगे AWS का। एंड यहाँ पे हम लोग अलाउ SSH ट्रैफिक फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी ये वेबसाइट लाइक यूज कर पाएंगे। अगर हम लोग यहाँ से कस्टम रखेंगे या फिर माई IP रखेंगे तो फिर ये वेबसाइट जो है वो सिर्फ मेरे PC से ही ओपन होगी। आप अगर वहां से ओपन करने को जाएंगे तो वहां से जो है वो ओपन नहीं होगी। तो उस तरीके से प्राइवेट वेबसाइट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे जो है फ्री टीयर एलिजिबल कस्टमर कैन गेट अप टू 30 GB ऑफ जनरल पर्पस SSD। सो यहाँ पे हम 30 कर देंगे क्योंकि हमें 30 मिल रहा है तो फिर हम 30 लेंगे। ठीक है, एंड देन सिंपली क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। तो इस तरीके से आपका इंस्टेंस जो है वो क्रिएट होगा।
एंड आफ्टर दैट जो है हम लोग यहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है वो डिप्लॉय करने के लिए इसको लिनक्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे बेसिकली। तो अभी ये यहाँ पे पेंडिंग है इसका इंस्टेंस स्टेट, यानी कि ये डिप्लॉय हो रहा है AWS के सर्वर्स के ऊपर। एंड आफ्टर दैट आफ्टर डिप्लॉइंग ये इसका स्टेटस चेक होगा, दो यहाँ पे कुछ स्टेटस ये लोग चेक करते हैं, वो पास हो जाने के बाद आपका इंस्टेंस जो है वो सक्सेसफुली रन होगा। ऑलराइट, तो ये होने में लाइक 2 to 5 मिनट्स होगा, तो वहां पे हमारा टाइम वेस्ट होगा, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक करेंगे यहाँ से कनेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे EC2 इंस्टेंस कनेक्ट हम लोग यूज करेंगे, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रहेगा EC2-user। तो इसको हम लोग कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके कनेक्ट कर लेंगे। एंड हम लोग यहाँ पे गिटअप से यहाँ पे प्रोजेक्ट लाएंगे, सो दैट गिटअप से ही डायरेक्ट हमें यहाँ पे लोकल फाइल्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। गिटअप से प्रोजेक्ट को क्लोन करके यहाँ पे रख लेंगे, इसको हम लोग होस्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो है गिटअप का मेरी प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, एंड जहाँ से मेरे पास एक सिंपल HTML का प्रोजेक्ट होगा वो हम लोग यहाँ पे होस्ट करेंगे। क्लिक ऑन रिपोजिटरीज एंड मतलब वो तो है ही, न्यूटन यूआई नाम का प्रोजेक्ट है, वो हम लोग यहाँ पे होस्ट करने वाले। तो यहाँ पे बेसिक एक HTML का जहाँ पे कुछ पेजेस है एंड कुछ स्टाइल्स है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले सुपर यूजर की परमिशन देंगे कि एज अ एडमिन में यहाँ पे वर्क करूंगा इस इंस्टेंस के अंदर। तो उसके लिए कमांड आएगा sudo su, जो लिनक्स का सुपर यूजर का कमांड आता है वो। अब यहाँ पे जो है हमें सबसे पहले इसको अपडेट करना पड़ेगा, सो yum अपडेट। तो यहाँ पे कुछ भी अपडेट होगा तो फिर वो अपडेट हो जाएगा। यम इज बेसिकली पैकेज मैनेजर, जस्ट लाइक नोड के अंदर npm आता है, नोड पैकेज मैनेजर, पाइथन के अंदर pip आता है। तो फिर उसी तरीके से यहाँ पे जो है यम इज द पैकेज मैनेजर फॉर Amazon लिनक्स। तो फिर उसके लिए हम लोग यहाँ पे अब यहाँ से हम लोग एक सर्विस इंस्टॉल करेंगे जो कि HTTPD, जो एक सर्वर होगा जो हमारी इस जो सर्विस होगी जो हमें यहाँ पे जो है वो वेबसाइट को HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर रन करने में हेल्प करेगा। तो उसके लिए यम इंस्टॉल HTTPD, क्लिक एंटर। तो आपकी जो सर्विस हो वो यहाँ पे डाउनलोड होगी, परमिशन लेगा, यस करेंगे, ये पूरा इंस्टॉल करेगा आपके इस सर्विस को इस लिनक्स के ऊपर। एंड आफ्टर दैट ये इंस्टॉल करने के बाद नीचे आएगा कंप्लीट हो जाने के बाद इसको स्क्रीन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। एंड अब हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं गिट को। उससे पहले हम चेक करते हैं कि ये सर्विस इंस्टॉल हुई है या फिर नहीं। तो उसके लिए कमांड आएगा systemctl एंड स्टेटस HTTP, एंटर प्रेस करेंगे। सॉरी आई मिस्टेक, यहाँ पे सिस्टम आएगा, नॉट सिस्टम ctl। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये इंस्टॉल हो चुका है, बट अभी ये इनएक्टिव है, डेड मोड में है। तो अब जब हम लोग वेबसाइट यहाँ पे क्लोन कर लेंगे उसके बाद हम इसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे, सो दैट हम लोग लाइव वेबसाइट देख पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग गिट को इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे यम इंस्टॉल गिट। तो यहाँ पे जैसे हम लोग विंडोज के अंदर गिट को हम लोग नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर रहे हैं, वैसे यहाँ पे हम लोग कमांड के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हैं बेसिकली, और कोई यहाँ पे कुछ इतना खास डिफरेंस नहीं होगा। तो ये हमारा गिट यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, तो हम लोग इसको क्लियर कर देंगे। गिट का हम लोग सबसे पहले वर्जन देखते हैं कि इंस्टॉल हुआ है या फिर नहीं। तो यहाँ पे गिट का वर्जन है 2.38.1, तो अभी हमने इंस्टॉल करा है। नाउ हम लोग देखते हैं इसको कि गिट के वर्जन को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गिट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, जो नॉर्मली हम लोग गिट बैश के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं उसी तरीके से। तो गिट कॉन्फ़िग global user dot name। तो अपना जो गिटहब का यूजर नेम है वो यहाँ पे डाल देना है, trupesh14, ये मेरा यूजर नेम है। एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे मेरे को उसका ईमेल आईडी डालना है, तो git config global and user dot email, यानी कि जिस ईमेल से आपने गिटहब का अकाउंट क्रिएट किया है वो चीज यहाँ पे आएगी। तो मेरा है info.trupesh@gmail.com एंड डबल कोट एंटर, हिट एंटर। ठीक है, तो हमारा गिट यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हम लोग इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्लोन करेंगे, तो उसके लिए यहाँ से मैं इसकी लिंक को कॉपी कर लूंगा बेसिकली, एंड यहाँ पे कमांड आएगा git क्लोन। यहाँ पे हम लोग क्लोन नहीं करेंगे, हम सबसे पहले फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो सॉरी, तो हमारा फाइल मैनेजमेंट भी यहाँ पे अच्छे से रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है लिनक्स के अंदर हमारे पास फाइल मैनेजर यूआई में नहीं है।
तो फिर हम देख नहीं पाते कि कहाँ पे कौन सी फाइल पड़ी है, हमें कमांड के थ्रू बार बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग फाइल भी अच्छे से मैनेज करके रखेंगे, तो हम लोग अच्छे से लाइक सर्वर को रन कर पाएंगे। ऑलराइट, तो अभी हम लोग यहाँ पे एलएस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फोल्डर नहीं है। हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं टेम्पररी, टेम्प नाम का। तो उसके लिए यहाँ पे है MKDIR यानी कि मेक डायरेक्टरी, और यहाँ पे आ गया टेम्प। एंड अभी हम लोग एलएस करते हैं यानी कि लिस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास फोल्डर का लिस्ट में आ गया टेम्प, तो यहाँ पे टेम्प का फोल्डर हमारे पास आ चुका है। तो अब यहाँ पे CDTEMP एंड एंटर प्रेस करेंगे, तो फिर हम लोग अभी टेम्प के फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। उसके अंदर हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग हमारे प्रोजेक्ट को जो है वो क्लोन करने वाले हैं। सो गिट क्लोन एंड वो लिंक जो है वो हम लोग पेस्ट करेंगे, हिट एंटर। यहाँ पे जो नॉर्मल क्लोनिंग होगी हमारे प्रोजेक्ट की, एंड हम लोग यहाँ पे एलएस करेंगे, तो हमारे पास ये प्रोजेक्ट जो है वो आ गया है अभी। अब इसके अंदर हम लोग चलते हैं CD न्यूटन UI एंटर, एंड अभी हम लोग स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं एंड एलएस। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइल्स है, index.html, पेजेस का फोल्डर एंड स्टाइल्स का फोल्डर, सेम जो यहाँ पे था index.html, स्टाइल्स एंड पेजेस। तो वो चीज हमारे पास क्लोन होकर आ चुकी है। अब हम लोगों को यहाँ पे इन सबको में मूव करना पड़ेगा इन HTML फोल्डर। जब हम लोग ने HTTPD को डाउनलोड करा था इस यम के थ्रू, तो तब यहाँ पे वो कुछ डायरेक्टरीज क्रिएट करता है जो हिडन होती है। तो उसके लिए हम लोग को इसको मूव करना पड़ेगा var यानी कि वेरिएबल का var /www/html। ये उसका फोल्डर का पूरा स्ट्रक्चर है। मेन फोल्डर रहेगा var, उसके अंदर www का फोल्डर, उसके अंदर HTML का फोल्डर। तो उसके लिए हम यहाँ पे MV यानी कि मूव, देन स्टार यानी कि सारी की सारी फाइल से हमें मूव करनी है, एंड /var/www/html एंड प्रेस स्लैश हिट एंटर। हमारी सारी फाइल्स वहां पे मूव हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग एलएस करेंगे तो हमें कोई भी यहाँ पे फाइल नहीं दिखेगी। ऑलराइट, क्योंकि हमने फाइल्स जो है वो वहां पे मूव कर दिया। तो हम लोग वहां पे चलते हैं CD var/www/html एंटर। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ऑलराइट, हम लोग यहाँ पे आगे स्लैश लगा देंगे, हिट एंटर। अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारी फाइल्स जो है वो मूव होकर आ चुकी है HTML के फोल्डर के अंदर। ऑलराइट, बट अभी भी हम लोग इसको रन करेंगे, ये चलने वाला नहीं है। हमने HTML के फोल्डर में तो रख दिया, बट ये चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा अभी HTTPD जो सर्विस है वो इनएक्टिव है, तो उसे हमें सबसे पहले एक्टिवेट करनी पड़ेगी। सबसे हम लोग फिर से उसका एक स्टेटस देख लेते हैं। तो उसके लिए सिस्टम एंड सबसे पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। सिस्टम CPL एंड देन स्टेटस, इसका स्टेटस होगा हमारा HTTPD सर्विस का, तो वो अभी है इनएक्टिव। अब हमें करना है इसको एक्टिव यानी कि इनेबल करना है। तो सिंपल यहाँ पे चेंज आएगा, स्टेटस की जगह पर आ जाएगा इनेबल, इनेबल, हिट एंटर। एंड ये हमारे लिए एक सिम लिंक क्रिएट करेगा कि लाइक ये फोल्डर कहाँ से कॉल हो रहा है, पूरा ये सर्विस कहाँ से कॉल हो रही है उसका। तो अब हम लोग इसका स्टेटस चेक करेंगे, तो फिर अभी भी इनएक्टिव आ रहा है। हमने यहाँ पे इनेबल तो लिखा, बट ये इनएक्टिव क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने इसको भी स्टार्ट नहीं करा है। तो उसके लिए यहाँ पे इनेबल करने के बाद इसको हमें स्टार्ट भी करना रहता है। तो उसके लिए स्टार्ट एंड हिट एंटर। अब ये सर्विस हमारी हो चुकी है स्टार्ट। अब हम स्टेटस में देखेंगे तो ये एक्टिव हो चुका है, रन कर रहा है। यानी हमें कुछ कुछ पोर्ट नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे जहां से हमारी फाइल्स जो है वो कॉल हो रही है। तो फिर भी हम इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी भी ये नहीं चलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोर्ट नंबर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो 574, 575, 76, 77 एंड 79, यानी कि 74 to 79 का पोर्ट के ऊपर अभी हमारी वेबसाइट चल रही है। बट हमें चलाना है पोर्ट नंबर 80 के ऊपर। 580 के ऊपर, पोर्ट नंबर 80 के ऊपर, बिकॉज पोर्ट नंबर 80 इज द डिफॉल्ट पोर्ट टू रन अ वेबसाइट। लाइक आप PHP यूज किया होगा तो PHP में आ रहा होगा कि लाइक लोकल होस्ट :80, तो 80 इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर। तो हमें उस पोर्ट नंबर को चेंज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंस्टेंस में आएंगे, क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, एंड अपना जो ये इंस्टेंस है उसके ऊपर क्लिक करने, सिक्योरिटी में जाना है, एंड यहाँ पे इसके ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास एडिट इनबाउंड रूल्स।
तो यहाँ से हम लोग हमारा इनबाउंड रूल चेंज करेंगे, ऐड रूल करेंगे। रूल हमारा होगा एक HTTP का, यानी कि हमारे HTTP प्रोटोकॉल के ऊपर बाय डिफॉल्ट पोर्ट होगा हमारा 80, एंड उसको हम लोग एनीवेयर IPv4 करेंगे, यानी कि कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा। एंड इसको हम दे देंगे माई साइट। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ऑप्शनल है ये चीज। एंड हम लोग यहाँ पे HTTPS करेंगे कि इन फ्यूचर मान लो कि आपने यहाँ पे HTTPS यानी कि सिक्योरिटी यहाँ पे ऐड करिए, SSL सर्टिफिकेट आपने इंटीग्रेट करा आपकी वेबसाइट के साथ, तो फिर वहां पे भी आपकी वेबसाइट जो HTTPS नाम के मतलब 443 इज द डिफॉल्ट फॉर HTTPS, तो वहां पे भी ये इजीली वर्क करेगा। तो माई साइट SSL ये मैंने डाल दिया एंड क्लिक ऑन सेव रूल्स। तो इस तरीके से ये सेव हो चुका है। एंड नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस, तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो है वो हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। तो फिर ये बेसिकली एक नॉर्मल HTML वेबसाइट है जहाँ पे कुछ मैं UI क्रिएट कर रहा था, जस्ट लाइक जो बूटस्ट्रैप का UI आता है वैसे ही HTML कॉपी करो, आपके पास जो है वो ऑटोमेटिक जो CSS आ जाएगी इस तरीके का। तो ये नॉर्मल वेबसाइट है, वो हमने यहाँ पे जो है वो होस्ट कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ कुछ कमांड्स है वो हमें ध्यान में रखने हैं, जो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें HTTPD सर्विस इंस्टॉल करनी है, देन हमें गिट की सर्विस इंस्टॉल करनी है, देन हमें इसको कहाँ पे मूव करना है, /var/www/html। तो ये तीन चीजें जो है वो हमें मेनली यहाँ पे तीन चीजें मेनली यहाँ पे रखनी पड़ेगी माइंड में। एंड फोर्थ वन इज की हमें HTTPD सर्विस को स्टार्ट करना होगा, तो फिर तब जाके हमारी वेबसाइट जो है वो लाइव होगी। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं AWS का टू होस्ट अवर HTML वेबसाइट। रिएक्ट के लिए हम लोगों को यहाँ पे अलग वेबसाइट अलग टेक्निक्स होती है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे हमें PIM का यूज करना पड़ता है। PIM इज द लाइक जैसे HTTPD यहाँ पे प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही नोड के अंदर आता है PIM। PIM का यूज करके हम लोग जो है वो इसको लाइक लाइवली रख सकते हैं, 24/7 वेबसाइट हमारी लाइव रहेगी। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पे इजीली होस्ट कर सकते हैं। जस्ट कुछ कमांड्स है वो हमें याद रखना है, अदर देन दैट बाकी सारी चीजें UI के ऊपर है। एंड द बेस्ट थिंग इज की यहाँ पे एक तो ये फास्ट होगा, सिक्योर होगा, एंड आपको यहाँ पे मान लो कि सिक्योरिटी में आपने जो भी पोर्ट अलाउ किए हैं वहीं से ही लोग जो है वो आ सकेंगे। मेरा IP एड्रेस है तो फिर सिर्फ मैं ही देख पाऊंगा, जबकि आप कोई लोकल सर्विस यूज करते तो वहां पे वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। AWS यहाँ पे सिक्योरिटी में ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड करता है। सो ये है लाइक आप लोग इस तरीके से लॉन्च कर सकते हो आपकी वेबसाइट को ऑन AWS EC2 इंस्टेंस। एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज? गुरपेश, मुझे ना एक वो क्वेश्चन था भाई, थोड़ा सा जगह प्रॉब्लम आ रही थी। मैं ये पूछ रहा था कि जब आप इंस्टेंस बना रहे हो तो हाँ वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो डाले थे तो मतलब AWS में किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होती है? लाइक मान लो कि मेरे पास एक हैवी प्रोजेक्ट है और उसमें मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा होती है, तो हाउ वी कैन डिफाइन कि मुझे ये वाली मेमोरी या रैम्स लेनी है? बिकॉज ऑफ इन क्लाउड आई कैन सी दैट, मैं एज़्योर पे काम किया हूँ, तो उसमें ना अलग अलग तरह का वो होता है, लाइक कॉन्फ़िगरेशन लाइक रैम्स और मेमोरीज वगैरह लेना पड़ता है उस हिसाब से, हाँ हाँ मतलब अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्या आप तो इसके अंदर किस तरह का होता है, कुछ मुझे दिखा सकते हो तो थोड़ा सा मुझे एक आइडिया लग जाएगा। श्योर। हाँ हाँ आफ्टर दैट मैं विकी एंड हिमानी आपके क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्च इंस्टेंस करते हैं, एंड यहाँ पे किस तरीके से सिलेक्शन होता है। तो मान लो आपने यहाँ पे लिनक्स के ऊपर होस्ट करा है OS इमेजेस के अंदर। जस्ट अ सेकंड लोड हो जाने दो। तो लिनक्स के अंदर यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि लाइक कौन सा कर्नल का वर्जन आपको चाहिए, लाइक वो वाली। नहीं 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 नहीं, ये तो मैं समझ गया। मुझे ओके ये जानना था, लाइक जैसे मेरे पास एक लोकल मशीन है, उसमें 416 या 4256 SSD का एक कॉन्फ़िगरेशन है मशीन का, हाँ राइट? क्लाउड में मुझे सेम बनाना और एज पर रिक्वायरमेंट मुझे ना मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का एक सर मेरे पास प्रोजेक्ट है, मैं उसे लाइव करना जिसमें वो मेमोरी ज्यादा लेता है। तो यहाँ ओके पे किस तरह के वो अवेलेबल होता है, वो क्या नाम होते हैं, थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं? हाँ। सो यहाँ पे इंस्टेंस टाइप में आप जाओगे तो यहाँ पे एक फ्री में आपको 1 GB की मेमोरी ये लोग देते हैं। अदरवाइज आपको और मेमोरी ज्यादा बढ़ानी है, लाइक 2 GB की रैम करनी है, 4 GB करनी है, 8 GB करनी है,
तो वो सारा यहाँ पे लाइक T3 एंड आफ्टर दैट कुछ कुछ नेम्स होते हैं, लाइक स्मॉल हो गया तो फिर वो यहाँ पे 2 GB की मेमोरी होगा, मीडियम में 4 GB होगी, लार्ज में आप लोगों को आपको 8 GB की मिलेगी, 2x लार्ज में आपको यहाँ पे 32 GB की मिलेगी। एंड वर्जन भी सीपीयू के चेंज हो रहे हैं, लाइक 4th वर्जन ऑफ सीपीयू 8V। एंड फैमिली उसकी है यहाँ पे बेसिकली T3, यहाँ पे उन लोगों ने फैमिली बना रखी है T3 की। तो उस तरीके से आप ठीक यहाँ से मेमोरीज ठीक। को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे AWS में मेरा जब मैंने एक अकाउंट बनाया, मैं ये समझ गया। दूसरा ये क्वेरी थी कि मैंने AWS में जब अकाउंट बनाया तो हाँ सेम अकाउंट का राइट्स किसी और को देना चाहता हूं, तो वो कहाँ से देते हैं और उसका क्या नाम है वो सर्विस का? हाँ, तो उसके लिए आपको सेम अकाउंट का नहीं देना है, बट आप उस यूजर को क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे आता है मैं उसे ऑनर का राइट्स देना चाहता हूँ बेसिकली, हाँ, जैसे मैं भी जो उसके लिए हाँ यहाँ वो। पे है IAM, जहाँ से आप ठीक है। ग्रुप्स को, यूजर्स को, रोल्स को हम्म। मैनेजमेंट एक्सेस दे सकते हो। तो फिर यहाँ पे IAM में जाओगे तो फिर वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि किस ग्रुप का आपको कैसा यहाँ पे जो वो एक्सेस देना है। तो फिर वो फिर अपने यूजर नेम और अपने पासवर्ड से वहां पे वो लॉग इन कर लेगा। ठीक है भाई, थैंक यू। ऑलराइट। तो यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे टोटल 3 रोल्स है, एक ही यूजर है यहाँ पे अभी के लिए। तो यहाँ पे आप यूजर ग्रुप से यहाँ पे यूजर बना सकते हो। अभी यहाँ पे आपको आई गेस टेक्स्ट देखने में कुछ इश्यू आ रहा होगा, बिकॉज मेरे ब्राउजर का ये इश्यू है इसलिए। तो भाई मैंने एक क्रिएट कर रखा है एक यूजर जिसका नाम है सृजना। तो फिर उसने कितनी एक्टिविटी करी है, उसका क्या है, वो सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। कितने दिन बाद उसने लॉग इन करा है, उसको आपने कौन सी परमिशन दे रखे है। लाइक मैंने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस यहाँ पे दे रखा है, तो ये पूरा AWS जो जैसे मैं एक्सेस कर रहा हूँ वैसे ही वो एक्सेस कर रहा है। अदरवाइज आपको इसको कोई मान लो कि सिर्फ ये EC2 को ही एक्सेस कर पाएगा, तो वो भी आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो परमिशन कि आप ये सिर्फ EC2 को ही एक्सेस करेगा। आप स्टोरेज के लिए अलग आपने बंदा बिठा रखा आपकी कंपनी में, तो फिर वो सिर्फ स्टोरेज को ही देखेगा यहाँ पे AWS में। तो इस तरीके से आप IAM यानी कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, तो वहां पे जो आप इसको इजीली यूजर को और ग्रुप्स का जो है वो यहाँ पे एक्सेस दे सकते हो आपके AWS का। ऑल राइट, हाउ कैन आई गेट द पब्लिकली शेयरेबल लिंक। ऑल राइट, तो यहाँ पे उससे पहले क्वेश्चन था कैन वी पब्लिश जेंगो वेबसाइट फॉर द सेम पे। नहीं, यहाँ पे जेंगो के लिए जेंगो का जो पीप आता है, सो वहां पे पीप के थ्रू एक यहाँ पे आप लोगों को सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी एंड देन आप वहां पे कर पाओगे। सो वो पॉसिबल होगा तो मैं उसके रिगार्डिंग जो है वो मेल कर दूंगा, मेल के थ्रू आपको बता दूंगा कि किस तरीके से वो होगा, लाइक पब्लिश आप कर सकते हैं। अगर ऐसा यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब की किस तरीके से, गूगल में सर्च कर सकते हो कि किस तरीके से आप जेंगो की वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। यहाँ पे सेम वे नहीं होगा, लाइक बाद में यहाँ पे जो है वो HTTP प्रोटोकॉल को कॉल करने के लिए आपको यहाँ पे जेंगो में कुछ उसका पैकेज यूज करना होगा, जबकि यहाँ पे हम लोग नॉर्मल HTML के लिए हमने HTTPD यूज किया है। नोड के लिए मैंने बेसिकली रिएक्ट और नोड पे मैं वर्क करता हूँ, तो फिर वहां पे मैंने यहाँ पे पीम का यूज कर रखा है। जेंगो का मैंने अभी तक लाइक डिप्लॉय नहीं कर रखा है वेबसाइट AWS पे। ऑलराइट, एंड हाउ कैन आई गेट द पब्लिकली शेयरेबल लिंक। तो उसके लिए यहाँ पे इंस्टेंस में चलते हैं हम लोग EC2 के अंदर। तो अभी हमारे पास यहाँ पे IP एड्रेस है, IP एड्रेस के ऊपर हमारी वेबसाइट जो है वो चल रही है। मैं ये IP एड्रेस अब यहाँ पे चैट में डाल रहा हूँ, आप लोग देखो आपकी वेबसाइट आपके लाइक डिवाइस के अंदर ये वेबसाइट ओपन हो रही है या फिर नहीं। मैंने यहाँ पे ये डाली है, जिस चीज में वर्क कर रही है वो यहाँ पे चैट में आकर फिर बाय लिखना। इसमें कस्टम डोमेन वाला थोड़ा सा एक बता सकते हैं, अगर थोड़ा सा यस, अगर पॉसिबल है? आ रहा वो भी। ऑलराइट, ग्रेट। ओके कूल। तो आपका IP एड्रेस के ऊपर चल रही है। मान लो कि जैसे कि यहाँ पे हमको डोमेन के ऊपर डिप्लॉय करना है, तो डोमेन के लिए यहाँ पे सर्विस आती है राउट 53। तो उसके मदद से आप जो है वो डोमेन में ऐड कर पब्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग राउट 53 इज द स्केलेबल DNS एंड डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन की एक सर्विस है, जहाँ पे आप आपके डोमेन के DNS को मैनेज कर सकते हो एंड वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो।
तो राउट 53 के अंदर मैंने अभी एक डोमेन यहाँ पे होस्ट कर रखा है। होस्ट किस तरीके से करना है, नॉर्मली आपको डोमेन परचेस कर रहे हैं, वहां से आपको नेम सर्वर जो बेसिकली चेंज करना रहता है, तो आपकी डोमेन के अंदर नेम सर्वर चेंज करना है। यहाँ पे जो नेम सर्वर देगा AWS वो वाला, एंड ऑटोमेटिक ये दोनों लिंक हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, लेट मी रीलोड द पेज। हाँ, तो यहाँ पे होस्टेड जोन में मेरे पास एक है, तो मैं उस होस्टेड जोन को ओपन करूंगा और वहां पे मेरे पास एक डोमेन यहाँ पे ऑलरेडी पब्लिश्ड है जिसका नाम है codidio.tech। तो ये वेबसाइट जो है पूरी अभी AWS के ऊपर चल रही है। एंड यहाँ पे जैसे DNS रिकॉर्ड्स हम लोग क्रिएट करते हैं, वैसे यहाँ पे रिकॉर्ड्स बन रखे हैं। और मान लो इसका आपको DNS रिकॉर्ड क्रिएट करना है, इस बेसिकली इस IP एड्रेस का। तो नॉर्मली यहाँ पे हम लोग सिंपल राउटिंग करेंगे, एड रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, एंड यहाँ पे डिफाइन सिंपल रिकॉर्ड करेंगे। और सब डोमेन में मान लो कि मैंने यहाँ पे डाल दिया NSCC MIT, और यहाँ पे वो हमारा डोमेन हो गया NSCCMIT.codidio.tech। ठीक है, एंड हम लोग यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले तो ए रिकॉर्ड ही रखेंगे, यानी कि IPv4 से हमारा सारा का सारा ट्रैफिक आएगा यहाँ पे। और हमको ये IP एड्रेस जो है वो यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है विदाउट एनी HTTP और एनी स्लैशेस। ठीक है, एंड यहाँ पे क्लिक करना है डिफाइन सिंपल रिकॉर्ड एंड क्लिक ऑन क्रिएट रिकॉर्ड्स। और अब यहाँ पे जो है व्यू स्टेटस के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे, तो अभी ये स्टेटस इसका पेंडिंग है, बट इन फ्यू सेकंड्स ये पेंडिंग में से रनिंग हो जाएगा। तो फिर जैसे ये रनिंग होगा तो फिर हम लोग इस डोमेन के उप से भी हम लोग ये वेबसाइट को हम लोग यूज कर पाएंगे। NSCCMIT.codidio.tech। ऑलराइट, मैंने हिट पे एंटर प्रेस करा। अभी यहाँ पे कांट रीच दिस पेज आ रहा है बिकॉज ये अभी तक लिंक नहीं हुआ। अब ये इन सिंक आ चुका है, तो जैसे मैं इसको रीलोड करूंगा, ये क्यों नहीं चल रहा, NSCCMIT टेक, एक सेकंड, मैंने यही वाला रखा था ना, codidio.tech। हमारा लास्ट रिकॉर्ड कहाँ पे गया, NSSCC। ओके, मेरे मेरे से यहाँ पे एक और एस ऐड हो चुका था, तो यहाँ पे NSSCC एंड एंटर प्रेस करूंगा, तो ये सेम वेबसाइट जो हमने IP के ऊपर चल रही थी, ये सेम वेबसाइट अभी डोमेन के ऊपर चल रही है। तो अब ये मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ चेक में। अब आप लोग यहाँ पे देखो रन कर रही है या फिर नहीं। You teached in MIT Meerut? No, I am from Gujarat basically, and मैंने लाइक अभी मैंने कॉलेज लेवल पे कहीं पे नहीं पढ़ा है। ओह, ओके ओके, ऑलराइट, ग्रेट। अमन, बाकी लोगों में चल रही है या फिर नहीं? ऑलराइट, ग्रेट। सो इस तरीके से आप जो है वो वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो ऑन EC2। एंड अदरवाइज जो हमने बीच में लाइक वर्ड आया था S3 का भी हमारे थियरी पोर्शन में, सो S3 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एंड देन हम लोग ब्रेक करते हैं सेशन को। ठीक है, सो S3 इज अ सिंपल स्टोरेज सर्विस, एंड यहाँ पे जो है हम लोग किस तरीके से स्टोरेज हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बकेट क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल आप मॉल में जाते हो, तो मॉल के अंदर आपको एक बकेट देते हैं, उस बकेट के अंदर आप सारा सामान रखते हो। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से एक बकेट क्रिएट होता है, उस बकेट के अंदर आपको सारी फाइल्स क्रिएट करनी है। मान लो मैंने यहाँ पे कृपेश AWS बकेट क्रिएट करके रखा है, उस बकेट के अंदर मैंने फाइल्स अपलोड करके रखी है। एक logo.jpg फाइल है जिसको मैं लाइव देखना चाहूंगा, तो फिर मैं इसको कॉपी URL करूंगा, एंड यहाँ पे मैं नई टैब में जाके उस URL को पेस्ट करके एंटर करूंगा। तो फिर यहाँ पे अभी इसकी एक्सेस डिनाइड आ रही है बिकॉज ये लाइक प्राइवेट वाली मैंने कॉपी कर लिया है। इसको ओपन करते हैं यहाँ से, अब ये ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यही सेम URL मैं अभी यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो डर मत जाना, क्योंकि यहाँ पे URL जो है वो बहुत लंबी होने वाली है चैट बॉक्स के अंदर। चेक बॉक्स में URL डालिए, एज यू कैन सी बहुत बड़ी URL है, क्योंकि AWS के अंदर
लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर फाइल्स बनी है, तो फिर यहाँ पे सभी फाइल की अलग अलग यूआरएल क्रिएट होती है। तो उस तरीके से जो है वो यहाँ पे वेबसाइट में आप फाइल होस्ट अपलोड कर सकते हो। तो लाइक क्लिक करके कोई बता पाएगा कि ये ओपन हो रहा है या फिर नहीं आपके डिवाइस के अंदर? इट इज नॉट ओपनिंग, ऑल राइट, बिकॉज मैंने इसको आई गेस सिक्योर करके रखा है। या मेरे में ही ओपन होगा। एक्शंस के अंदर देखते हैं इसका, एंड सर्वर साइड इंक्रिप्शन, यहाँ पे मैंने पब्लिक नहीं करके रखा होगा इसलिए होगा आई गेस। परमिशंस में जाना है, एंड परमिशन में आई गेस मैंने हाँ लाइक मैंने ग्रुप डाल रखा है कि इसी ग्रुप के लोग जो है वो इसको यूज कर पाएंगे। ग्रुप ओनर ये है, ऑलराइट, तो इसी वजह से ये ओपन नहीं हो रही है। तो मैंने इसको भी प्राइवेट ही रखा है। लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने कोई वेबसाइट है, वहां पे कोई इमेज है। अब ऐसा काफी कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ से मान लो कि फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, तो ये इमेज को कोई भी यूज कर लेगा, लाइक कॉपीराइट ही आ जाएगा ना। लाइक कॉपीराइट का कोई सीन ही नहीं बचा, फिर आपने आपकी खुद की इमेज बना रखी है। तो ये सिर्फ पब्लिक में दिखेगी ये इमेज, बट फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लूंगा इस लिंक को, एंड सिंपल एक HTML पेज हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, vscode.dev, एंड यहाँ पे मैं मेरा एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, ये मैंने फोल्डर सिलेक्ट कर लिया। ओके, click on this, select folder, view files, ठीक है। और जस्ट अ सेकंड, लेट मी रीलोड दिस। आई गेस देयर इज सम इश्यू इन ब्राउजर, क्योंकि आइकन्स लोड नहीं हो रहा है। नहीं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे फोल्डर पहले ओपन कर लेते हैं, हमारा कोड देख लेते हैं किस तरीके से होगा वो। व्यू फाइल्स, एंड इसके अंदर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम दे दिया मैंने index.html, एंड सेव चेंजेस। यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली, इमेज src इक्वल टू, मैंने ये लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। एंड देन इसको क्लोज कर दिया इस तरीके से। तो अब लाइक मैं इस पेज को एक्सप्लोर करूंगा, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, एंड यहाँ से डॉक्यूमेंट्स NSCC-MIT, एंड ये रहा हमारा पेज। सो इसको मैं ओपन करूंगा। यहाँ पे वेब पेज में मैं इमेज को ऐड कर सकता हूँ, बट मान लो यही वेब पेज में जो इमेज है वो आपको दिखेगी, बट जब होस्ट करेंगे तब कोई भी लोग इमेज जो है वो आपके इंस्टेंस में से या फिर आपके स्टोरेज में से ले नहीं पाएगा, बिकॉज आपने इसको परमिशन दिया आप तक की। तो वो वहां से कोई भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे लाइक आप आपके इमेजेस के ऊपर कॉपीराइट लगा सकते हैं इजीली यूजिंग द S3 सर्विस, S3 की स्टोरेज सर्विस का यूज करके आप लोग ये चीज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो this is about the like how you can use AWS for hosting website, and for link domain to the website and all that things, and आप किस तरह से S3 सर्विस को यूज कर सकते हैं। एंड other than that resources है कुछ यहाँ पे, access to this slide, if you want to access this slide, यहाँ पे एक लिंक है https://bit.ly/nsccmit-devops, ठीक है। ये लिंक मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ चैट बॉक्स के अंदर, तो आप लोगों को ये इस स्लाइड का एक्सेस मिल जाएगा। And if anyone wants to connect with me, you can go to bit.ly/IamPropesh, right? So or otherwise you can only scan this QR code to like connect with me or access to this slide, ठीक है। And that's about it, and thank you so much everyone for joining, and anyone have any kind of issues, you can ask
Otherwise, you can connect with me on any social handles and you can ask that. Thank you. And yes, here is the feedback form. फीडबैक फॉर्म फिल कर लेने के बाद आप लोगों को जो है वो सर्टिफिकेट बाय टू नाइट और बाय टुमारो नून आप लोगों को सर्टिफिकेट का मेल आ जाएगा जिन जिन लोगों ने फीडबैक फॉर्म फिल कर रहा होगा उसको. एंड फीडबैक फॉर्म जो है वो बाय 4 PM क्लोज हो जाएगा. लाइक रिस्पॉन्सेस एक्सेप्ट नहीं होंगे. सो मेक श्योर कि बाय 4 PM आप लोग जो है वो फीडबैक फॉर्म फिल कर दो. एंड आपको मेल भी आएगा, वहां पे भी आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो कि आपको ये सेशन कैसा लगा एंड वो सारी चीजें. आई गेस आ ही गया होगा जिन जिन लोगों ने रजिस्टर करा होगा इवेंट के लिए उन सबको. तो वहां पे आप फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो अबाउट द सेशन. Alright, so we can wrap the session here, and thank you so much everyone for joining, and have a nice day. Goodbye. Happy Sunday. Thank you, Kripesh. Thank you.